ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। चलो जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से पंचम युद्ध खंड का अध्याय 55। व्यास उवाच तो कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते ते अद्भुताय कथातात स्वादिता वे त्वा मुने जमृते जम्राण शास्त्रे हरिणा समरे हरे हते बाणबले बाणः किं शर्चित्वद् स्तुत उवाच इत्याकर्णावाच तस्य व्याससंहिता तेजसः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्रो मुनीश्वरः सतकुमारवाच शृणु व्यास महाप्राज्ञ कथां च परमाद्भुतात् कृष्णशङ्करस्य योऽस्तात् लोकलीला लोकलीलानुसारिणो शयति लीलाय रुद्रे सपुत्रे सङ्गणे सति बाणो निर्विघ्तो युद्धं कृतं कृष्णेन दैत्यराज कुम्भाण्डसङ्गृहीतोषो नानाशास्त्रधृक् ततः चकारयुधमुलितं बलिपुत्रो महाबलः दुष्टानिजबलं नष्टं च दैत्योधो श्रमितं चकारयुधमुलितं बलिपुत्रो महाबलः श्रीकृष्णोऽपि महावीरो गिरिशाप्तं महाबलः उज्ज्वलधर्त्राजो बाणं मृत्वा तृणो पापम् पममं धनुषराणस्य मास शङ्कराख्यनिजमधुत्वं क्षात्रास्य बाणसेनाया त्ववशिष्ठं मुनीश्वरा तेन नादेन महता धनुशङ्कराजनैः द्वा भूम्योरनन्तरं व्यासमादिसन्दन्तरं चिक्षेप विविधा बाणाय कुपितो हरि करणात्तं तद्धि कृष्णस्य त्रिशृणनाशी विशोपमान् आयास्तमाशनि शाय स बाणो बलिनन्दनः अप्रमाणेव चिच्छेद स्वच्छरे स्वधनुष्यति पुनर्जर्गजं च वणिबाणो वैरी गणादन् तत्र वृक्षणाय सर्वे कृष्णोत्मानो विचेतसः समृत्वा शिवपदावञ्जो चिक्षेप निजसखायकान् च कृष्णयति शूराय महागर्वो बले सुतः कृष्णव्यापी तान् सम्प्रमाति चच्छिन्न स्वसुहृद्वतं समृत्वा शिवापदाम्बोजं सुराजिरं महाबलं रमादयो विश्राशस्य स्वं योद्धारभावो निर्जनं बलिं स्वं कृत्वा क्रोधं समाकुल हित्वा चिरतरं तत्र महाबलिनोषस्य दयोरपि विभुं तम्बुं युधं श्रावितं विस्मयावं तस्मिन् त्वरे तत्र क्रोधं कृत्वा शतीरात् बाणासुरबलं सर्वापाशगुहा तेर्मर्दयात् मर्दं स्वबलं दृष्ट्वा मर्दयतं च तं बलिं चुकोपाति बले पुत्र दितिज्वेष संधृत्वा शिवपादाम्भोजं सहस्र सम्भुजाभुष्टं महापराक्रम चक्रे बाणे च दुस्सहं स वै चिक्षेप युधपाद्वाणा निमिषात्रं विरहं कृष्णदशि सर्वयुधुषु गरुणे च पृथक् पृथक् जाधानाकेन गरुणं कृष्णमकेन पृथित्वा बलमकेन च मुने परानपि तथा बली तात कृष्णो महावीर्यो विष्णुरूपं सुराहिरा चुकोपाति रणे तस्मिन् गर्जे च महेश्वर जघान बाणं तस्वा शङ्कराणि त्वच्छरे अतितलस्य मुग्रं युगपरस्मृतं शङ्कर चिच्छेद तदुं शीघ्रं चत्राधिकमानुकुलं हस्य पाताय स्वां हत्वा स्तात स्वहंकरे बाणो यापि च महावीरो जब जाति कुवतैः कृष्णं जागेन गत्या शोपात् धनितले उत्तथारं ततः कृष्णो युद्धेन तेन शत्रुना शिवभक्तेन देवर्षे लोकलीलानुसरात् एवं
दयो किरं कालं विभुं समोहरणं शिवरूपो हरिकृष्णा च स शिवोत्तमं बलि कृष्णोत्थं कृत्वा समरं चिरं वारेण वीर्यवान् शिवाज्ञाप्राप्तबलो शुकोपाति मुनीश्वरः तात सुदर्शनेनाशु कृष्णो बाणभुजां नभः चिच्छेदं भगवान् शम्भु शासनात् परिबहिरम् अवशिष्टा भुजा तस्याच्वा सुन्दरा गतवायो बभूभाषु शङ्करस्य प्रसादात् गतस्मृतायर्द्या बाणाशिरच्छेदितो समुदयात् कृष्णो वीरत्वं पापपत्रास्तथा रुद्रं सम्मुस्थित रुद्र उवाच भगवान् भगवन् देविकापुत्र यदा तस्य मया पुरं तत् कृतं च त्वं विष्णु बाधाजाकारिणं सदा मा बाणस्य शिरच्छिद्रं सहस्राणि सुदर्शनं मदाजया चक्रामि ममोढं मज्जन्मने सदा दत्तं मया पुरं तभो तुभयमानि वर्यं हरेदं चक्रं जयं च गोविन्द निर्वस्त्वं रणाततं दधीचे रावणे वीरे तारकाधीपुरे द्वापि विनं नद्याका लक्ष्मीश रणानुमाच पुरः त्वं तो योगीश्वर साक्षात् परात्परं जनार्दन विचारत्यं स्वमनसा सर्वभूतहिते रतः वरमस्य मनाततं च मृत्युभयवस्थिते तन्मे वचः सदा सत्यं पुरी दृष्टो समयं तं पुराभयं गर्वितो मतो युधं देहितं मे ब्रवीत् भुज भुजानकुण्ड कुण्डुमानस्तु विस्मृता विस्मृतामर्गते हरे तदाहं शपं त्वं वे भुजश्रोता गमिष्यति अच्चिपरणापि कालेन गतगर्वो भविष्यसि मदार्जया हरिप्राप्तो भुजास्ते त्वे जात्वं वे निर्वस्वतं रणादृचं स्त्रीस्वर्गृहं सर्वदूरम् इति युक्तात् सः तयोः शान्तिकारं कृत्वा महेश्वरः तदनुज्ञानं सङ्ग्राहं सपुत्रः स्वलाययपो सनत्कुमारोवाच इत्यागर्वकर्णावाच शम्भो सहस्रशः सुदर्शनम् अक्षात्तन्तुविजीवै तत्कृष्णान्तपुरं भयो अनिरुद्धं समाश्रयं सहितं भार्यया पुनः जाग्राह्य रत्नसङ्घानुबाणदत्तमनेकश तत्सखी चित्रलेखा च गृहीत्वा परयोगिनीं प्रसन्नभूतः कृतकार्य शिवाज्ञा हृदया प्रणयगिरीशान्मन्त्रे च बलिसुतं परिवारमेस्तु जगं स्वपुरीं हरि पृथ्वी पथि जित्वा च वरुणं विरुद्धं तं मेकधा द्वारकां च पुरी प्राप्तं स मुग्ध्वा स्वं संवृता विसर्जित्वा गरुडं सखीन वीक्ष्यो हस्य सा द्वारकाया ततो गत्वा कामचारी चचारः ॐ नमः शिवाय। व्यास जी ने कहा, हे मुनि सनत कुमार सर्वज्ञता ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। आपने अद्भुत कथा सुनाई। जब श्री कृष्ण ने रणभूमि में शिव भी पर जम्राणास्त्र चलाया और बाण की सेना को मार दिया, तब बाणासुर ने क्या किया उसे बताओ। सूर्य जी ने कहा, इस प्रकार अत्यंत तेजस्वी व्यास जी के वचनों को सुनकर ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर ने प्रसन्न होकर सनत कुमार जी से कहा, हे बुद्धिमान व्यास जी, परम आश्रय करने वाली लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तथा शिव जी की कथाओं को सुनिए। जब शिव जी अपने पुत्र तथा गणों के साथ सो गए, तब श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए दैत्यराज बाणासुर चला गया। कुम्हांड में घोड़ा लेकर उसने अस्त्र शस्त्र धारण कर वह महाबली बलिपुत्र अद्भुत युद्ध करने लगा। अपनी सेना को नष्ट हुई देखकर वह दैत्यराज अत्यंत कुपित हुआ। तब उस महाबली बलिपुत्र ने घनघोर युद्ध किया। शिव जी से बल को प्राप्त कर महावीर श्री कृष्ण भी उस रणभूमि में बाणासुर को तिनके के समान जैसा समझकर जोर से गरजने लगे। वे, हे मुनिवर, श्री कृष्ण अपने शंकर धनुष के टंकार से बाणासुर की सेना को डराने लगे। तब धनुष के टंकार भूमि तथा आकाश के बीच में गूंज उठे। कान तथा धनुष को खींचकर तेज सौंपने के समान विषैले बाणों को कुपित श्री कृष्ण ने बाणासुर पर चलाया। बलिपुत्र बाणासुर ने उसे उस बाणों को आता हुआ देखकर अपने पुत्र धनुष से निकले हुए बाणों के बीच में उसे काट दिया। वैरी वैरिक गणनाशक
भगवान गरजने लगे। उसी समय सभी यादव श्री कृष्ण का स्मरण कर मूर्छित हो गए। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर महाघमंडी बलि ने के पुत्र ने अत्यंत शूर श्री कृष्ण के प्रति बाण चलाए। दैत्यों के शत्रु महाबली श्री कृष्ण ने भी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर बीच बीच से उन बाणों को काट दिया। बलराम आदि यादवों ने अपने अपने साथ द्वंद्व युद्ध में लड़ने वाले बलवानों को कुपित होकर मार डाला। इस प्रकार बहुत समय तक दोनों बलवानों का घनघोर युद्ध सुनने वाले को चकित कर देने वाला था। उस समय गरुड़ ने कुपित हुए बाणासुर की सेना को अपने पंख के आघात से मसल दिया। शिव भक्त दैत्यराज बलिपुत्र अपनी सेना को मर्दित होते देखकर अत्यंत कुपित हुआ। उन 1000 भुजा वाले बाण ने शिव जी का स्मरण कर शत्रु के लिए असह्य पराक्रम कर दिखलाया। वीरों को मारने वाले उसने कृष्ण आदि यदुवंशियों तथा गरुड़ पर अलग बाण कर एक साथ चलाए। हे मुनि, एक बाण से गरुड़ को, एक से कृष्ण को, एक से बलराम को, एक एक बाण से औरों को भी मारा। देव शत्रुनाशक महेश्वर महावीर विष्णु रूप श्री कृष्ण भूमि में कुपित होकर गरजने लगे। शिव जी का स्मरण कर अत्यंत वीर उसके सैनिकों तथा बाण पर एक साथ उन्होंने बाण चलाए। हरि ने निश्चिंत होकर उसका धनुष एवं छत्र काट दिए और उसके घोड़ों को भी गिरा दिया। महावीर बाणासुर भी कुपित होकर गरजा और उसने गदा से श्री कृष्ण को मारा। वह भूमि पर गिर पड़े। हे देवर्षि, शीघ्र उठकर श्री कृष्ण लोकलीला के अनुसार शिव भक्त शत्रु से लड़े। इस प्रकार शिव रूपी श्री कृष्ण और शिव भक्त उन दोनों का बहुत समय तक युद्ध होता रहा। हे मुनिवर, शक्तिशाली कृष्ण बाण के साथ युद्ध करते हुए बहुत समय तक लड़ते रहे। फिर वह शिव जी की आज्ञा और बल को पाकर अत्यंत कुपित हुए। तब शिव जी ने शीघ्र ही बाण की अनेक भुजाओं को शिव जी की आज्ञा से सुदर्शन चक्र द्वारा काट डाला। शिव जी की कृपा से उसकी 4 सुंदर भुजाएं शेष रह गई थी और शीघ्र उसका कष्ट भी दूर हो गया। शिव जी का बोलकर जब वह बाणासुर के सर को काटने के लिए तैयार तब तब श्री कृष्ण के सामने रुद्र खड़े हो गए। शिव जी ने कहा, भगवान देवकी पुत्र, मैंने जो पहले कहा था मेरी आज्ञा के अनुसार हे कृष्ण आपने कर दिया। अब सुदर्शन भी लौटा दीजिए। अब यह मेरे चक्र मेरे भक्त पर प्रभावी ना हो, अंतः बाण का सिर मत काटिए। हे गोविंद, हे ये अनिवार्य चक्र युद्ध के लिए मैंने तुम्हें दिया था, अब तुम इसे लौटा दो। हे लक्ष्मीश, मेरी आज्ञा के बिना तुमने पहले दरीची, रावण, वीर, तारकासुर आदि पर इसे कभी नहीं चलाया। तभी सब प्राणियों का हित करने वाले योगीश्वर परमात्मा जनार्दन जो अंतः अपने मन के विचार करो, मैंने इसे वर दिया है, तब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। इसीलिए मेरा वचन तो सदा सत्य होता है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पहले इसने भुजाओं को खुजलाते हुए घमंड में आकर कहा था कि मैंने युद्ध करने के लिए अवसर दी थी। हे हरि, ये अपनी गति को भूल गया था। तो मैंने इसे श्राप दिया कि तेरी भुजाओं को काटने वाला आएगा तथा तेरा घमंड चूर हो जाएगा। मेरी आज्ञा से तुम्हारी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भुजा को काटने वाला भगवान आ गए। अब तुम अपनी स्त्री के साथ घर को लौट जाओ। ऐसा कहकर उन दोनों में मित्रता कराकर शिव जी अपनी पत्नी पुत्र के साथ अपने घर को चल दिए। सनत कुमार जी ने कहा, शिव जी की बातों को सुनकर श्री कृष्ण चक्र को लौटाकर विजय श्री कृष्ण अपने अंतपुर को गए। अनिरुद्ध को आश्वस्त करके अपनी स्त्री उषा के साथ उसने बाणासुर द्वारा दिए रत्न समूह को स्वीकार किया। उत्तम योगी ने उषा की सखी चित्रलेखा को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा से सफल मनोरथ श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। बलिपुत्र बाण की आज्ञा लेकर हृदय से शिव जी को प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण परिवार के साथ अपने नगर को गए। बाद में प्रतिकूल में वरुण को अनेक प्रकार से जीत कर प्रसन्नतापूर्वक वे सब द्वारकापुरी चले गए। वरुण को भेजकर अपने बंधुजनों को देखकर प्रसन्न होकर वह जब द्वारकापुरी में विचरण करने लगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। भूल चूक की माफी संगत जी।